मैं निकी आप लोगों का स्वागत करती हूँ इस ऑनलाइन यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं अकाउंट विथ टैली प्राइम। यहाँ दोस्तों टैली प्राइम, हम टैली प्राइम के एजुकेशनल मोड पे हैं और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मैन्युफैक्चरिंग वाउचर और स्टॉक जर्नल वाउचर, दोनों वाउचर का एक साथ कैसे यूज कर सकते हैं और इसकी जो हम ऑर्डर करेंगे उसकी जो एंट्री करेंगे वो सेल्स ऑर्डर में जाकर के हम कैसे कर सकते हैं उसकी। तो आइए, इससे पिछली वीडियोस में मैं आपको बताई थी मैन्युफैक्चरिंग वाउचर क्रिएट करना और उसमें कुछ आइटम्स वगैरह क्रिएट करके उसकी एक एग्जांपल लेके हमने उसका सॉल्यूशन किया था। देन हम यहाँ से आते हैं वाउचर टाइप में और यहाँ से हम आएंगे F10 पे अदर वाउचर में और हम यहाँ से अपने जो मैन्युफैक्चरिंग वाउचर है वो हम सिलेक्ट कर लेंगे और उसमें हम जर्नल वाउचर की और मैन्युफैक्चरिंग वाउचर एक साथ हम कैसे उसकी एंट्री करेंगे। कीबोर्ड से Alt 7 प्रेस करते हैं तो हमारे पास ये लिस्ट ऑफ टाइप आते हैं, जो कि एक स्टॉक जर्नल की होती है और एक मैन्युफैक्चरिंग जर्नल की होती है। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको मैन्युफैक्चरिंग जर्नल वाउचर में एंट्री करना बताया था। अब मैन्युफैक्चरिंग जर्नल वाउचर में रह के स्टॉक जर्नल वाउचर की एंट्री करेंगे। तो मान लीजिए हम कोई रेफरेंस नंबर ले रहे हैं और जो हमारा आइटम था डी सेलेरॉन वो हमने सिलेक्ट किया, हमारा जो मेन मार्केट था वो हमने सिलेक्ट किया, क्वांटिटी कितनी थी 30, रेट वगैरह खुद ब खुद इसने इंक्लूड कर लिया एंड हमारा था पीसी एमबी, ये भी हमारा मेन लोकेशन यहाँ से था, क्वांटिटी 30। नेक्स्ट में हम सेम डालेंगे, ये हमारा अमाउंट इंक्लूड हो गया एंड देन हम इस एंट्री को एक्सेप्ट करके इसकी जो एंट्री हमने की है उसे सेल्स ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे। तो सेल्स ऑर्डर में हम यहाँ से कीबोर्ड से F8 प्रेस करके या फिर यहाँ से सिलेक्ट करके सेल्स वाले वाउचर में आएंगे और हम यहाँ पार्टी का नेम देंगे। पार्टी का नाम था हमारा वर्ल्ड कंप्यूटर प्लाजा, उसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं और सेल्स लेजर हमारा हमेशा सेल्स के अकाउंट में होता है। अब हमने जो हमारा जो आइटम था वो हम यहाँ लेंगे। इससे पहले कि मैं आपको बता दूं कि हमने क्वांटिटी में एक्चुअल बिल कैसे अनेबल किया है। यहाँ से हम F11 पे प्रेस करेंगे और हमारा जो ये लास्ट वाला ऑप्शन है यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी कॉलम इन इनवॉइस, इसे हम यस करके कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देते हैं। तो हमारे पास सेल्स वाले कॉलम में ये एक्चुअल बिल की ऑप्शन आते हैं। मान लीजिए हम कुछ गुड्स खरीद रहे हैं, हमने 30 पीस खरीदे बट हमें बिल 15 के ही चाहिए, बिल हमें 12 का ही चाहिए, तो हम एक्चुअल में तो 30 डालेंगे बट बिलिंग हम सिर्फ 12 पीस का करेंगे। ऐसा होता है आप किसी मॉल वगैरह में जाते हैं तो बाय वन गेट वन फ्री होता है, तो हमने परचेज तो 2 किया कोई भी आइटम, लेकिन वो जो बिलिंग करता है हमारा सिस्टम वो एक ही का करता है, तो उसकी हम एंट्री यहीं से करते हैं। मान लीजिए कि हमने सारे आइटम लिस्ट डाल देते हैं जो भी हमारा मॉल वगैरह में करता है, जो हम गुड्स खरीद रहे हैं वो सारे आइटम की लिस्ट होती है और जिसपे बाय वन गेट वन फ्री, बाय टू गेट थ्री फ्री, इस टाइप से जो ऑप्शंस वगैरह होते हैं वो एक्चुअल बिल में डालते हैं और उससे बिलिंग कितनी की करनी है, हम ले तो रहे हैं 2, वो हमें सेल कर रहा है तो हम परचेज कर रहे हैं तो, बट बिलिंग वो करेगा सिर्फ 1 का और हम पेमेंट भी करेंगे सिर्फ 1 का। उसी तरह हमने जो एग्जांपल ले रखा है उसी में मैं आपको करके बता रही हूँ। यहाँ पे सॉल्यूशन हमारा जो था CP233 और PCMB, हमने लेजर क्रिएट कर रखा है, इसलिए हमने C प्रेस करते ही जो ऑप्शन आते हैं वो आ जाता है। लोकेशन हम यहाँ डाल देंगे जहाँ से हम परचेज कर रहे हैं।
ये डाला, और जो हमारा एक्चुअल होगा हम खरीद रहे हैं 30 की, पर बिलिंग हमारा हो रहा है मात्र 15। जो रेट था हमारा वो हम डाल देंगे। हमें अगर डिस्काउंट मिल रहा है तो वो भी हम डाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने डाला और हमें कैलकुलेशन करके खुद ब खुद टैली प्राइस दे देता है। इसी तरह नेक्स्ट हमारा है, ये हमने डाला, यहाँ पे भी हम लोकेशन डालेंगे। एक्चुअल बिल हमारा 30 था और हमें बिलिंग करनी है 12। रेट जो हमारा था वो हम डाल देंगे, डिस्काउंट भी हम डाल देंगे। ये हमारी एंट्री यहाँ पे क्रिएट हो गई। एंड देन हम इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर आपको कोई और आइटम वगैरह भी है तो आप डाल सकते हैं सिलेक्ट करके। जैसे हमने कीबोर्ड डाला, उसका लोकेशन हमारा दूसरे जगह का था तो हम वो भी डाल सकते हैं। सिलेक्ट करके एक्चुअल बिल हम मान लेते हैं, यहाँ पे हमारा 20 था, कीबोर्ड का हमने बिलिंग करवाया 18 का, रेट हमारा 400 रुपया था, डिस्काउंट हमें मिल रहा है 5%। नेक्स्ट आइटम हम डाल सकते हैं, माउस का लोकेशन हम डाल दे रहे हैं बालसन गोडाउन का, जो कि हम दूसरे गोडाउन से ले रहे हैं। यहाँ पे आप उसकी एंट्री बस डेट वाइज डेट आप डालते जाइए और उसकी सारी एंट्री होते जाएगी। वहाँ पे 80 पीस था मेन, और हमने बिलिंग कराया मात्र 70 का, रेट हमें मिला था 300 रुपया, डिस्काउंट हमें मिला था 2%। इसी तरह से हम नेक्स्ट एंट्री वगैरह भी कर सकते हैं। देन हम इस एंट्री को एक्सेप्ट करेंगे, और हमें अगर इसकी जीएसटी बिल चाहिए तो हम इसे यस करेंगे, अदरवाइज नो करके। अगर जीएसटी बिल पे हमने यस किया तो जीएसटी की जो भी डिटेल्स वगैरह होगी, ई बिल बाई डिटेल्स, वो हमें डालने होंगे। डॉक्यूमेंट टाइप कौन सा आपका डॉक्यूमेंट है, बिल ऑफ एंट्री का, बिल ऑफ सप्लाई का, डिलीवरी चालान का, ऑर्डर का, या टैक्स रिटर्न का। तो हमारा जो बिल था वो ऑर्डर में हम डालेंगे इसको। जैसे हमने डाला, हमारा कंपनी का नाम आ गया, जीएसटी यूआईएन नंबर जो होगा वो हमें डालना होगा, एड्रेस हमने डाला, अगर अदर कोई एड्रेस है वो भी हम डाल सकते हैं। एंड देन हम इस एंट्री को एक्सेप्ट कर सकते हैं। हमारा ट्रांसपोर्ट नेम, अगर हम इसे कहीं और भेजना चाहते हैं तो वो ट्रांसपोर्ट वगैरह की भी डिटेल्स हम यहाँ डाल सकते हैं। अगर कोई न्यू है, नन है तो नन रहने दें, न्यू है तो हम यहाँ न्यू से ट्रांसपोर्ट नेम क्रिएट कर सकते हैं कि हमें ये किस जगह पे भेजनी है। मानते हैं हम इसे भेज रहे हैं मुजफ्फरपुर, इस माल को हम इस तरह से उसकी एड्रेस डाल देंगे। जो ट्रांसपोर्ट की जो आईडी होगी जो वो हमारी कंपनी देती है, वो आईडी डाल देंगे। बाइसिकल का, मोटर कार का नंबर वगैरह जो होता है, इस तरह से हम सारी डिटेल्स डाल सकते हैं। बाइसिकल टाइप हमारा रेगुलर है या फिर नेशनल कार्गो है, रेगुलर है तो रेगुलर डाल दें। लैंडिंग नंबर या एरिया वे का कोई नंबर वगैरह होता है, जैसे रोड नंबर 1, रोड नंबर 2, रोड नंबर 4, रोड नंबर 5, ये वगैरह डेट वगैरह सब डाल के हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। नरेशन हम यहाँ पे, अगर हमें न्यू रेफरेंस चाहिए, एडवांस रेफरेंस चाहिए तो एडवांस में हम बिल भेज सकते हैं, अगेंस्ट में चाहिए तो अगेंस्ट में, न्यू रेफरेंस बिल चाहिए तो न्यू, एंड ऑन अकाउंट चाहिए तो हम ऑन अकाउंट करके इसकी एंट्री पास कर सकते हैं। देन नरेशन भी हम लिख सकते हैं कि सेल्स ऑर्डर फ्रॉम कंप्यूटर प्लाजा इन 2 गोडाउन, या 2 प्लेस, जो नाम है वो आप डाल दीजिए गोडाउन का।
बाजार एंड वाउचर गोडाउन, जैसे 2 गोडाउन से माल सेल्स का जो ऑर्डर आया था उसे हमने सेल किया एंड देन हम इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये एंट्री हमारी एक्सेप्ट हो गई। तो आपने सीखा कि किस तरह से हम वाउचर पे आके मैन्युफैक्चरिंग वाउचर, जर्नल वाउचर दोनों की एंट्री एक साथ करके उसका ऑर्डर सेल्स में, सेल्स की जो ऑर्डर होती है वो किया। किस तरह से हमने बिल्स ऑफ मटेरियल की ऑप्शंस को अनेबल करके जो हमारा जीएसटी वगैरह था, बाइसिकल नंबर वगैरह वो सारा डाल के हमने किस तरह से एक्चुअल बिल वगैरह कैलकुलेट किया, किस तरह से डिस्काउंट किया। अब हमने जो ये एंट्री की है उसे देखने के लिए हम स्केच की से बाहर आएंगे और हम डे बुक पे आकर के अभी जो हमने एंट्री की है वो हम देख सकते हैं स्टॉक जर्नल में जाके। एंड देन इसकी एंट्री हमने सेल्स में की है। तो ये रहा हमारा वर्ल्ड कंप्यूटर प्लाजा की सेल्स की एंट्री, यहाँ से भी देख सकते हैं। देन इसकी एंट्री हमने मैन्युफैक्चरिंग में की है, वहां से भी हम देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि किस तरह से हमने एक एंट्री को 3 जगह पे कन्वर्ट किया, स्टॉक जर्नल वाउचर में, मैन्युफैक्चरिंग जर्नल वाउचर में एंड देन उसकी ऑर्डर की सेल्स की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है तो उसे क्लियर करने के लिए। अब मैं आपको अगली वीडियोज में बताऊंगी टैक्स क्या है और ये कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, टैक्स कितने टाइप्स के होते हैं, इसके स्लैब रेट वगैरह। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।